अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने मैक का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, चाहे आप बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हो या फिर आपने अभी अभी मैक पे स्विच किया है, तो आपको कैसा लगेगा? इस वीडियो में 9 ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसकी वजह से मैक इतने प्रोडक्टिव होते हैं और शायद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप अपने आप को एक सही मैक यूजर कह पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम विंडोज से मैक पर स्विच करते हैं तो हमें एक चीज पता होती है, क्लोज बटन, और हम जाकर के मैक पर भी क्लोज दबाते हैं। पर आपने एक चीज देखी होगी मैक पर कि जब भी आप क्लोज दबाते हो, मेन्यू बार से ऐप का नाम नहीं जाता, और अगर आप डॉक पर देखोगे तो एप्लीकेशन के नीचे एक डॉट भी दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन क्लोज हुई ही नहीं। विंडोज क्लोज बटन का मतलब क्लोज समझता है, लेकिन मैक में ऐसा नहीं है। अगर आपको उसको पूरी तरीके से क्विट करना है तो आपको कमांड क्यू या फिर राइट क्लिक के बाद क्विट का बटन दबाना पड़ेगा। और जो ऑपरेशन आपने अभी किया है, मतलब कि क्लोज दबाने का, उससे सिर्फ और सिर्फ वो टैब मिनिमाइज हुए हैं, लेकिन बैकग्राउंड में लगातार वो ऐप चल रही है, जिसकी वजह से आपका रैम यूज हो रहा है। एप्पल का कहना होता है कि भाई आप मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो बार बार आपको ऐप को रिलोड करने में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो ऐसा करता है। लेकिन कमांड क्यू आपके लिए बहुत अच्छा एक उपयोग हो सकता है, क्योंकि मैं जब भी किसी ऐप को क्लोज करना चाहता हूं, मैं कमांड क्यू दबा देता हूं। दूसरा पॉइंट मेरा इसी पर है कि जनरली हम विंडोज से जो चीजें सीख कर आते हैं वही हम मैक में ट्राई कर रहे होते हैं। भाई मैक बहुत अलग चीज है, सिर्फ कीज का डिफरेंस नहीं है। अगर आप इंटरफेस की भी बात करोगे तो विंडोज में आपको उतना क्लीन इंटरफेस नहीं मिलेगा जितना ज्यादा मैक में मिलेगा। एकदम मोबाइल की तरह हर एक चीज कंप्लीट है, हर एक चीज के लिए अलग है। जैसे मैंने क्लोज बटन बताई, वैसे ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैक में बहुत अलग होती है। तो आप इसको एक छोटे बच्चे की तरह सीखिए जो पहली बार शायद कंप्यूटर सीख रहा है। हाँ, आपको बहुत सारे ऑपरेशंस आते होंगे, कॉपी करना, पेस्ट करना आता होगा, लेकिन उनके लिए भी कट पेस्ट की चीज़ें बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं पता है कि भाई कैसे कट पेस्ट होता है मैक में। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करो। कमांड सी एंड कमांड वी से हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। कमांड सी एंड कमांड ऑप्शन वी से आप कॉपी नहीं, मूव कर लेते हैं चीज़ को, मतलब आप कट पेस्ट कर लेते हैं। जहां पर विंडोज हमें कट के समय ऑप्शन देता है कि कट करें या कॉपी करें, मैक आपको पेस्टिंग के समय ऑप्शन देता है कि आपको मूव करना है या कॉपी करना है। इसीलिए कह रहा हूं कि शुरुआत से लेकर अंत तक आप मैक को एक बच्चे की तरह सीखिए, ना कि विंडोज की चीजें यहां पर एप्लीकेट कीजिए। अब हम जब मैक पर आते हैं तो हम सबसे पहले स्पॉटलाइट सर्च सीखते हैं। उसका भी यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं कर रहे होते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। भाई वो सिर्फ सर्च करने के लिए नहीं होता कि भाई आपने एक एप्लीकेशन ढूंढ लिया और उस पर चले गए। इसके अलावा आप कन्वर्जन कर सकते हैं। आप पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कर लीजिए, करेंसी कन्वर्जन कर लीजिए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मैक देता है। साथ ही साथ स्टॉक्स चेक करना है, आप स्टॉक का नाम लिखिए, आपको किसी भी दूसरे एप्लीकेशन पर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप किसी चीज का मीनिंग ढूंढना चाहते हो तो वैसे लुकअप बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कमांड स्पेस दबाकर स्पॉटलाइट सर्च पे वर्ड प्लस मीनिंग डाल देंगे, नीचे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप रिमाइंडर लगाना चाहते हैं, इजीली आप वहीं से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वर्ल्ड टाइम देखना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लॉक देखना चाहते हैं, वो भी आपको स्पॉटलाइट सर्च में मिल जाता है। तो ये सिर्फ एक सर्च का बटन नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी दुनिया है जो कि आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस पे जाकर के सर्च करने से बचा लेता है। चौथा पॉइंट, जब भी आप कोई एक्सटर्नल डिस्क जैसे कि पेन ड्राइव या कोई मेमोरी कार्ड आपने लगाया है, उसको इजेक्ट कीजिए मैक से, उसके बाद ही निकालिए। मतलब राइट क्लिक करके इजेक्ट कीजिए या फिर सॉफ्टवेयर से इजेक्ट कीजिए, उसके बाद ही उसको फिजिकली हटाइए। ऐसा क्यों? विंडोज में जब आप कोई चीज़ लगाते हो, आप वैसे ही निकाल लेते होंगे क्योंकि विंडोज उसको एज अ एक्सटर्नल ड्राइव ही देखता है। लेकिन अगर आप मैक में कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, करके देखना कि आप अगर कोई भी चीज़ उस एक्सटर्नल ड्राइव से डिलीट करोगे, वो डायरेक्टली परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, वो आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है, आपके मैक के रिसाइकल बिन में जाती है। इसका मतलब है कि मैक जो है वो उसको एक इंटरनल ड्राइव की तरह देख रहा है। तो अगर आप उसको डायरेक्टली इजेक्ट करोगे तो मैक समझ नहीं पाएगा कि क्या चल रहा है, और शायद आपकी ड्राइव और आपका मैक समय के साथ स्लो और खराब भी हो जाएगा। तो जब भी कुछ एक्सटर्नल लगाना, प्लीज इजेक्ट कर लेना। अब एक चीज जो मैक के पक्ष में नहीं बोलता हूं मैं, iCloud बैकअप 5 GB आपको फ्री मिल जाता है। लोग उसके लिए 75 रुपए या 200 रुपए खर्च कर रहे होते हैं पर मंथ कि भाई मुझे 50 GB और चाहिए या 100 GB और चाहिए, क्योंकि आपको बैकअप अच्छा चाहिए। भाई अगर आपको बैकअप क्लाउड पर करना ही है, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि हार्ड डिस्क ले लो, बट अगर आप बैकअप क्लाउड में करना ही चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि फिर सारे क्लाउड ऑप्शंस देखिए, जो सबसे ज़्यादा सस्ता वो लीजिए। पर्सनल यूज़ के लिए वन ड्राइव मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो आप यूज़ कर सकते हो, आपको कभी iCloud की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो 5 GB iCloud का है वो सफिशियंट होता है कि भाई आपका जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं आपके मैक की, वो सारी की सारी वहाँ सेव हो जाए। मतलब आपकी ID पासवर्ड्स वगैरह वो 5 GB में आ जाती है। फोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए आप वन ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हो या फिर गूगल ड्राइव, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो। टोटल बात इतनी है कि पैसा बहुत ज़्यादा मत लगाइए। अगली चीज़, एंटीवायरस। क्या मैक में एंटीवायरस की ज़रूरत है? ठीक है, ये चीज़ मैं भी सोचता था कि भाई मैं एक एंटीवायरस डाल देता हूं अपने मैक में, क्योंकि मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे मैक में मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी वायरस आए। लेकिन जब आप एप्पल की साइट पर जाएंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जहां पर एप्पल बोलता है कि भाई किस तरीके से सिक्योर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को कर रखा है, अपने सॉफ्टवेयर को कर रखा है कि यहाँ पर एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एंटीवायरस सिर्फ एक चीज कर सकता है आपके मैक के साथ कि आपके मैक को स्लो कर सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड में हर समय रन करेगा और वो हीटिंग इशू वगैरह भी देगा। विंडोज थोड़ा सा ज्यादा ओपन होने की वजह से आपको एंटीवायरस एक्सटर्नली डालने पड़ते हैं, जो कि विंडोज 7 और 8 के बाद से वो भी प्रॉब्लम कम हो गई है, वहां पर भी एंटीवायरस की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैक में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, और स्क्रीन पर भी आप देखते हैं एप्पल खुद बोलता है कि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आप नहीं कीजिए। मैं खुद पिछले 1.5-2 सालों से मैक चला रहा हूं, मैंने कभी एंटीवायरस नहीं डाला और कोई भी प्रॉब्लम मुझे तो नहीं हुई है। अगला पॉइंट है कि आप अपने ट्रैक पैड का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। अब फिर से मैं उसी पॉइंट पर आऊंगा कि यार विंडोज भूल जाओ। पहली बात तो अगर आप क्वालिटी वाइज देखोगे तो मैक के जो ट्रैक पैड है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। हैप्टिक्स, फीडबैक और एक्सपीरियंस टोटल आपको बहुत अलग मिलने वाला है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि आपको एक ऑपरेशन आपने किया और वो गलत हो गई या फिर हुई नहीं, फिर से करना पड़ रहा हो। आपको यहाँ पर हर एक चीज परफेक्ट मिलने वाली है, और इसमें बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कोई फोटो है, उसको जूम करना है या फिर रोटेट करना है, सिर्फ 2 फिंगर्स लगती हैं और आप कुछ इस तरीके से घुमाएंगे ट्रैक पैड पर, आपकी फोटो जो है रोटेट हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से करेंगे जूम इन हो जाएगी, जूम आउट हो जाएगी। ऐसा आप फोटोज के साथ कर सकते हो। फुल स्क्रीन ऐप्स के बीच में स्वाइप कर सकते हो आप बहुत ही इजीली। और आप एक चीज देखना, जब भी आप फुल स्क्रीन करते हो किसी भी एप्लीकेशन को, तो एक नया विंडो बन जाता है, वो एक के ऊपर एक नहीं होते हैं। अगर आप कोई ब्राउजर चला रहे हो तो वेबसाइट में आगे बढ़ने के लिए या पीछे आने के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए भी आप स्वाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 फिंगर स्वाइप से वो हो जाता है। मिशन कंट्रोल भी आप काफी इजीली ओपन कर सकते हो। हालांकि इसके लिए डेडिकेटेड बटन भी कीबोर्ड पर होती है, लेकिन जो लोग ट्रैक पैड का पूरा इस्तेमाल करते हैं वो शायद कीबोर्ड बहुत कम इस्तेमाल करते हैं मेरी तरह। साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा और बढ़िया ऑप्शन होता है मैक पर कि आप हॉट कॉर्नर सिलेक्ट कर सकते हो। आप हर एक कॉर्नर पर अलग अलग चीजें लगा सकते हो, और इवन एक नहीं बल्कि 2-2 चीजें लगा सकते हो हर एक कॉर्नर पर कि भाई किस तरीके से काम करेगा। तो अगर आप नहीं कर रहे हो हॉट कॉर्नर का इस्तेमाल करो। थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम देता है, आपको थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन इवेंचुअली ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। मैं मेरा मैक किसी को देता हूं तो उनको जरूर प्रॉब्लम होती है कि भाई इस कॉर्नर पे चला गया था कर्सर, अभी ये खुल गया वो खुल गया। पर जब मेरी बात आती है तो मैं उनसे 1.5 से 2 गुना फास्ट काम करता हूं अपने मैक पर, अगर वो अपने मैक पर भी काम कर रहे हैं। तो हॉट कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8वीं चीज़ कि लोग अपने फाइंडर को सही तरीके से कस्टमाइज नहीं करते। भाई फाइंडर जैसा आया है डिफॉल्ट ना, वो कंप्लीट नहीं है। मैक आपको पूरी छूट देता है कि आप इसको कितना ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। जनरली एक डाउनलोड्स का फोल्डर होता है, आप उसके अंदर से सारे फोल्डर निकाल करके बाहर रख सकते हैं जो भी आपको लगातार काम करने हैं। आप टैगिंग कर सकते हैं, आप पाथ बार और स्टेटस बार को ऐड कर दीजिए अपने फाइंडर में, ताकि आपको पता रहे कि भाई कितना डेटा चल रहा है और किस पोजीशन में आप अभी हैं, किस फोल्डर के अंदर आप अभी हैं। ये ईजी हो जाता है। तो फोल्डर्स को साइड बार पे लगाना और भी बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर कौन से बटन्स होने चाहिए, सर्च में क्या आना चाहिए, सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं बहुत ही इजीली और फाइंडर को अपना बना सकते हैं। इसीलिए किसी का भी अगर आप प्राइवेट पीसी खोलेंगे, विंडोज पीसी खोलेंगे, तो आप उसको इजीली यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मैक अपना प्राइवेट कर लेते हैं, काफी ज्यादा प्राइवेट देते हैं, तो इतना ज्यादा प्राइवेट हो जाता है वो कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप अपने हिसाब से ज्यादा फास्ट काम कर पाते हैं। और 9वीं गलती कि हम अपने मैक को हमेशा अपडेटेड रखते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूं, यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको ऑप्शन दिया था कि आप बीटा अपडेट्स चाहते हैं कि नहीं है, आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं क्योंकि वीडियो बना रहा होता हूं इसलिए मुझे बहुत बार अपडेट करना पड़ता है, लेकिन इससे आपके मैक में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बहुत बार बहुत सारे बग्स आ जाते हैं जो कि फिक्स होने में समय लगता है और उसको डाउनग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपने मैक को बहुत जल्दी आप अपडेट मत कीजिए। अपडेट आ गया है उसके बाद समय लीजिए, 10 दिन 15 दिन ऑटोमेटिक अपडेट पे मत रखिए। पहले जानिए समझिए कि भाई अपडेट किस तरीके से काम कर रहा है, कि कंप्लीट है या नहीं, और उसके बाद ही अपने मैक को आप अपडेट कीजिए, तो आपका मैक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। वैसे मैक्स तो लंबे चलते ही हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छे से चलेगा और परफॉर्मेंस कभी भी नहीं रहेगी। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स। आप बताइए आपको कितनी चीज़ें पता थी और कितनी नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।